वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लेके हैं स्पेशल संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान क्लास 7। और हमारा राजस्थान ये बुक है चैप्टर नंबर 9। जिस जिस चैप्टर की चर्चा करते हैं वैसे वैसे हम वीडियो डाल रहे हैं। तो 9 नंबर चैप्टर संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान, इसके ऊपर आपके लिए इंपॉर्टेंट बातें जो भी होगी। संविधान निर्माण में राजस्थान का योगदान क्या रहा। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन संविधान निर्माण हुआ और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। इसके संदर्भ में, राजस्थान के संदर्भ में, अब ये एग्जाम में देखो, रीट, राजस्थान, पटवार, एसआई, वन रक्षक, वनपाल, सब एग्जामों में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। तो लेके आए हैं, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दो। तो संविधान की बात आती है तो संविधान आपको पता है लगभग 1935 का शासन अधिनियम है, उसकी कॉपी की हुई है 75%। और जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1938 में घोषणा की थी कि स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसका कोई भारी हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी चुनी हुई संविधान सभा होगी, वही संविधान का क्या निर्माण करेगी। अब देखिए, संविधान सभा भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की तीव्रता को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने अपने 3 मंत्रियों का एक दल भेजा भारत, जिसे हम कैबिनेट मिशन कहते हैं। कैबिनेट मिशन भारत कब आया? 1942 में, पढ़ते हैं ना। इसी कैबिनेट मिशन के, ये देखिए, लोग संविधान सभा के सदस्य हैं। पहले की बात है, देखो 1942-43, यानी भारत आजाद से आजाद तक की बातें देखो। इस तरह की पिक्चर होती थी, सिस्टम ब्लैक एंड वाइट की योजना के अनुसार 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। संविधान सभा का अर्थ है जनता के प्रतिनिधि की वह सभा जो संविधान का निर्माण करती है। यानी जनता ने चुना और वो प्रतिनिधि बने, और प्रतिनिधि वो संविधान सभा के सदस्य बने। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये क्वेश्चन कितनी बार, कोई एग्जाम देख लो, पिछला राजस्थान पुलिस देख लो, ये क्वेश्चन आता है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को, और वहां स्थायी रूप से अध्यक्ष नहीं बनाया गया, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया। क्वेश्चन बहुत आता है। सत्यचित आनंद पहले अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा, पहले अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा कब बने? 9 दिसंबर 1946 को। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आते हैं। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, जिस विद्यार्थी ने अन अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया वो आज ही कर ले। राजस्थान जीके फॉर कॉलेज लेक्चरर बैच कोर्स का, राजस्थान जीके के लिए स्पेशल कॉलेज लेक्चरर का जो एग्जाम होने वाला है, उसके लिए 8 फरवरी से इसकी प्रिपरेशन शुरू हो रही है और 31 मार्च इसकी लास्ट है। तो प्रियंका चौधरी और डॉक्टर तरुणा शर्मा के द्वारा स्पेशल आपको राजस्थान जीके कवर करवाया जाएगा। टॉप एजुकेटर्स, लाइव क्लासें, पीडीएफ न्यूज, वीकली क्विज, ये सब मिलेंगे। आप अन अकेडमी ऐप डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से या वीडियो के डिस्क्रिप्शन से, ये आज ही ज्वाइन कीजिए। अब देखिए, ये 9 दिसंबर 1940 को अस्थायी अध्यक्ष सचिदानंद सिन्हा बने। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष, और कब? 11 दिसंबर 1946 को। संविधान सभा ने एक प्रारूप समिति बनाई जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। बहुत बार पढ़ते हैं ना, संविधान का जनक भीमराव अम्बेडकर। प्रारूप यानी कैसा प्रारूप रहेगा, उस एक समिति थी, उसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। 13 दिसंबर 1940 को जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। 13 दिसंबर 1940 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के सामने उद्देश्य प्रस्ताव रखा कि ये संविधान बनाने का उद्देश्य, जिसमें स्वतंत्र भारत के संविधान के मूल आदर्शों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। संविधान सभा के सदस्यों ने स्वतंत्रता संग्राम से उपजे आदर्शों को ध्यान में रखते हुए संविधान का निर्माण किया। संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कंफ्यूज मत हो जाना। राजस्थान का एकीकरण 8 वर्ष 7 माह 14 दिन में हुआ था और संविधान का निर्माण 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा था। और संविधान सभा ने इसे कब स्वीकार कर लिया? 26 नवंबर 1949 को स्वीकार कर लिया, आत्माप्रित कर लिया, अंगीकृत कर लिया। 3 शब्द आते हैं, ध्यान रखना। 26 जनवरी 1950 को हमारे भारत का संविधान लागू हुआ। 2015 से प्रतिवर्ष 26 जनवरी को संविधान दिवस के रूप में भी हम बनाते हैं। याद रखना, ये सारी बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। अब ये देखिए क्या नज़ारा है, क्या तस्वीर आपके सामने। संविधान की मूल प्रति पर हस्ताक्षर करते हुए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, प्रथम विदेश मंत्री थे। बहुत बड़ा योगदान इनका हम मानते हैं।
फिर देखिए, संविधान सभा में ब्रिटिश शासन के अधीन प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि व देशी रियासतों के मनोनीत प्रतिनिधि सम्मिलित थे। संविधान सभा में राजस्थान, ब्रिटिश प्रांत और रियासतों के सदस्य भी शामिल थे, राजस्थान से भी शामिल थे। अब देखिए, संविधान सभा में राजस्थान के सदस्य, स्टार लगा लेना, पक्का एग्जाम में आता है। आरएस का एग्जाम देख लो, फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, स्टेनोग्राफर, एसआई, कोई एग्जाम देख लो जहां राजस्थान पॉलिटिकल की बात आती है, क्वेश्चन जरूर डालता है वो। संविधान सभा के गठन के समय राजस्थान अनेक रियासतों में विभाजित था। आपको पता है 19 रियासतें, 3 ठिकाने और 1 केंद्र शासित प्रदेश था जब एकीकरण शुरू हुआ था। अजमेर मेरवाड़ा सीधे ब्रिटिश शासन के अधीन था। जैसे आज 8 केंद्र शासित प्रदेश है ना, केंद्र सरकार के अधीन काम करते हैं, सेम वही अजमेर मेरवाड़ा था सी श्रेणी का। कै श्रेणी जिसमें ब्रिटिश प्रांत आते थे, ख श्रेणी जिसमें देशी रियासतें आती थी, और सी श्रेणी जिसमें सीधे ब्रिटिश के अधीन यानी केंद्र शासित प्रदेश आते थे। संविधान सभा में राजस्थान से कुछ सदस्य यहाँ के मूल निवासी थे, कुछ सदस्य अन्य राज्यों के निवासी थे, लेकिन राजस्थान की रियासतों में प्रशासनिक पदों पर कार्य थे। तो अब ये देखिए, मुकुट बिहारी लाल भार्गव अजमेर मेरवाड़ा से थे जो संविधान सभा के लिए चुने गए। माणिक्य लाल वर्मा उदयपुर से, जयनारायण व्यास जोधपुर से, बलवंत सिंह मेहता उदयपुर से, रामचंद्र उपाध्याय अलवर से, दलेल सिंह कोटा से, गोकुलाला सावा शाहपुरा भीलवाड़ा से, जसवंत सिंह बीकानेर से, राज बहादुर भरतपुर से, हीरालाल शास्त्री जयपुर से और सरदार सिंह खेतरी से। ये 11 नाम आपको याद रखने हैं, एग्जाम में आते आते हैं। नाम पूछेगा और रियासत पूछ लेगा, उसका संबंध किस रियासत से था। और ये देखिए, संविधान सभा के सदस्य जो राजस्थान की रियासतों के प्रशासनिक अधिकारी थे, यानी मूल निवासी राजस्थान के नहीं थे लेकिन राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे। सर वीटी कृष्णाचारी जयपुर, सीएस वेंकटाचारी जोधपुर, एम पन्नीकर बीकानेर और सर टी विगवाचार्य उदयपुर की। तो टोटल कितने हो गए? 15 सदस्य राजस्थान में संविधान सभा यानी राजस्थान से संविधान सभा के लिए चुने गए। 15 के 15 याद रखने हैं, 4 ये याद रखने हैं, 11 ये याद रखने हैं। इसके अलावा भी देखो, राजस्थान के मूल प्रवासी जो है, यानी मूल राजस्थान के थे लेकिन बाहर रहते थे, प्रभु दयाल हिम्मत सिंह का पश्चिमी बंगाल से, बनारसी दास झुंझुनूवाला बिहार से और पद्मावत सिंघानिया उत्तर प्रदेश से संविधान सभा के सदस्य चुनेगी। अब देखिए, ये चित्र है मूल प्रति के रूप में संविधान सभा की, देख सकते हो आप। राजस्थान से संविधान सभा के प्रमुख सदस्यों की बात करें कौन कौन है, क्योंकि संविधान सभा में चुने गए तो खास शख्सियत हो सकती है, उनके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें हम जिस हिसाब से इस बुक के बारे में लिखी हुई है जरूर करेंगे। और मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ, सुबह 7 बजे हमारी राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास आती है। किस किस के लिए उपयोगी है? आरएस हो, चाहे फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड हो, रीट हो, इसके अलावा वन रक्षक, वनपाल, एसआई, सब में इंपॉर्टेंट होगा संविधान के प्रमुख सदस्य। यानी राजस्थान करंट अफेयर सुबह 7 बजे वाली क्लास देखा करो आप, एक वो नहीं छोड़नी, 15 मिनट 20 मिनट की क्लास है। इसके अलावा जो वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए क्लास हमारी जारी है, वो जरूर देखें। तो लाइक करना आपका काम है, शेयर किया करो और सब्सक्राइब किया कर लिया, जिसने नहीं किया वो जरूर कर लें ताकि आपको पता लगे हमारे नोटिफिकेशन का। मुकुट बिहारी लाल भार्गव, जन्म 30 जनवरी 1903 को उदयपुर रियासत में हुआ। वकील थे। सीआर दास, मोतीलाल नेहरू और महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित थे। व्यक्तिगत सत्याग्रह और भारत छोड़ो आंदोलन में भी जेल गए थे और इन्होंने संविधान सभा में अजमेर मेरवाड़ा प्रांत का प्रतिनिधित्व किया था। स्वतंत्रता के बाद 3 बार अजमेर निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा सदस्य भी रहे। कौन? मुकुट बिहारी लाल भार्गव। जन्म तो उदयपुर में लेकिन नेतृत्व अजमेर मेरवाड़ा किया। माणिक्य लाल वर्मा, ये तो बहुत खास है, पंछेड़ा गीत इन्होंने गाया था। राजस्थान एकीकरण के जो तीसरा चरण है उसके प्रधानमंत्री भी बने थे। ये तस्वीर में है माणिक्य लाल वर्मा। माणिक्य लाल वर्मा का जन्म 1897 बिजोलिया भीलवाड़ा में हुआ। माणिक्य लाल वर्मा ने अक्टूबर 1938 में प्रजामंडल पर लगी रोक हटाने के लिए सत्याग्रह किया था और 24 अप्रैल 1938 को स्थापना हुई थी। 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता भी की थी। ये स्टार लगाना क्वेश्चन आता है। अजमेर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता माणिक्य लाल वर्मा ने की थी और उन्होंने पंछेड़ा गीत गाया था। 1948 में बृहत राजस्थान, यानी जो थोड़ा सा मिस्टेक है यहाँ पे, वैसे बृहत राजस्थान नहीं था, तीसरा संयुक्त राजस्थान का उसके प्रधानमंत्री थे। और 1963 में राजस्थान खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। और कहाँ से नेतृत्व किया संविधान सभा में? उदयपुर से। तो माणिक्य लाल वर्मा से क्वेश्चन आता ही आता है, ध्यान रखना। मेवाड़ का गांधी भी कहते हैं इन्हें। जयनारायण व्यास, बहुत खास शख्सियत थी जयनारायण व्यास। जन्म 1899 जोधपुर में, इसलिए इन्हें मारवाड़ का गांधी कहते हैं।
लोक नायक कहते हैं, लक्कड़ व फक्कड़ कहते हैं, ये याद रखना। जयनारायण व्यास 1927 में तरुण राजस्थान के प्रधान संपादक थे और 1936 में अखंड भारत के प्रकाशक रहे। 1927 में इन्होंने तरुण राजस्थान पत्रिका निकाली थी, पत्र, और अखंड भारत निकाला था, प्रकाशन हुआ 1936 में। 1951 से 56 की अवधि में राजस्थान के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, भी ध्यान रखना। मुख्यमंत्री कैसे रहे, इनकी खासियत, राजस्थान के एकमात्र निर्वाचित व मनोनीत मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास, और संविधान सभा में इन्हें नेतृत्व किया जोधपुर से। बलवंत सिंह मेहता बहुत खास है, बलवंत सिंह मेहता 1900 उदयपुर में जन्म हुआ। ये प्रजामंडल 1938 में जो मेवाड़ प्रजामंडल है उसके प्रथम अध्यक्ष थे, पिछले साल पटवारी में क्वेश्चन आया था। बलवंत सिंह मेहता ने 1943 में उदयपुर में बनवासी छात्रावास की भी स्थापना की थी और ये संविधान सभा के सदस्य के रूप में मूल संविधान पर हस्ताक्षर करने वाले पहले राजस्थानी थे। पहला हस्ताक्षर किया था किसने, बलवंत सिंह मेहता ने। रामचंद्र उपाध्याय अलवर से इन्होंने प्रतिनिधित्व किया था, दलेल सिंह ने कोटा से किया था। बस इतनी जानकारी इनके बारे में ध्यान रखनी है। और गोकुल लाल असावा ये शाहपुरा भीलवाड़ा के थे, इनको याद रखना भी। 4 बार जेल भी गए थे, बस इतनी चीजें ध्यान रखनी, ज़्यादा याद नहीं रखनी। जसवंत सिंह बीकानेर के थे, ठाकुर जसवंत सिंह बीकानेर संविधान सभा से सदस्य रहे थे, राज्यसभा के सदस्य भी थे। ये बीकानेर रियासत के महाराजा शार्दुल सिंह के प्रधानमंत्री थे भी जसवंत सिंह, ये भी आपको याद रखना है। राज बहादुर, भरतपुर से राज बहादुर, नेपाल में भारत के राजदूत के रूप में भी इन्होंने काम किया। बस थोड़ी थोड़ी बातें इनकी याद रखनी है, ये बहुत खास है। जो चीज़ खास है मैं आपको पूरी बता रहा हूँ। हीरालाल शास्त्री, आज टोपी नहीं लगी इनके, हीरालाल शास्त्री की जन्म 1899 जोबनेर जयपुर में हुआ। ये क्वेश्चन आता है, हीरालाल शास्त्री का जन्म कहाँ हुआ था, जोबनेर में, कब, 1899 में। और ये अर्जुनलाल सेठी, जिन्हें जयपुर में क्रांतिकारी का प्रथम व्यक्ति माना जाता है, संपर्क में आगे राजकीय सेवा से त्यागपत्र दे दिया। टोंक जिले की निवाई तहसील के वनस्थली ग्राम में जीवन कुटीर नामक संस्था चलाई थी। आज विनस्तेल बहुत बड़ा विश्वविद्यालय चल रहा है टोंक में, ठीक है। बहुत सारे काम किए थे। हमारे राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री थे और मनोनीत मुख्यमंत्री भी थे, इनको याद रखना है। सरदार सिंह, खेतड़ी के राजा सरदार सिंह संविधान सभा के सदस्य रहे। 1950 से 52 तक अस्थायी संसद के रूप में और राज्यसभा भी रहे। 1985 को इनका निधन हो गया। सर वी.टी. कृष्णामाचारी तमिलनाडु के रहने वाले थे, लेकिन राजस्थान में जयपुर के क्या थे, ये दीवान थे, ध्यान रखना। डी.पी. खेतान के निधन के बाद इन्होंने संविधान की प्रारूप समिति में जगह दी गई। 1961 में राज्यसभा के लिए, ध्यान रखना, जब ये संविधान बनी थी डी.पी. खेतान की मृत्यु हो गई थी, तो किसको स्थान दिया था, वी.टी. कृष्णामाचारी को। एक थे सी.एस. वेंकटाचारी, ये भी प्रशासनिक अधिकारी थे, कर्नाटक के रहने वाले थे। और जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह ने उनको 1949 में अपना प्रशासनिक अधिकारी बनाया था। और ये राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे थे। पहले गैर राजस्थानी मुख्यमंत्री सी.एस. वेंकटाचारी थे 1951 से 1951, और पहले सिविल प्रशासनिक अधिकारी भी थे ये। सरदार के.एम. पन्नीकर, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिक्षा प्राप्त की, केरल के रहने वाले थे, अलीगढ़ और कलकत्ता में भी, बस इसको ज़्यादा याद नहीं रखना। सर टी विजय राघवाचार्य, ये भी तमिलनाडु के थे, लेकिन राजस्थान में प्रशासनिक अधिकारी थे। और आपको पता होगा 1941 में जब किसान आंदोलन समाप्त हुआ था, तो राजस्व मंत्री डॉक्टर मोहन सिंह मेहता को बिजोलिया भेजा गया था, और सर टी विजयाचार्य के कारण ही यहाँ पे समझौता होता है, और ये इन्होंने मेवाड़ का प्रतिनिधित्व किया था। तो ये 15 के 15 आपके सामने होगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। और जो राजस्थान का आधुनिक राजस्थान है, इतिहास है, उसमें से क्वेश्चन आता ही आता है, एग्जाम में फिक्स है। तो एक वीडियो, एक चैप्टर हर रोज आपको मिलता है। कक्षा 7 की ये बुक है, लगातार आपके लिए प्रयास किए जा रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दें। आप लाइक किया करो, शेयर किया करो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब। अब देखता हूँ, मैंने पूरा पाठ आपको पढ़ा दिया चैप्टर। अब कितने विद्यार्थी मुझे कमेंट में जवाब देते हो, ये देखो आपके लिए एक टेस्ट है, गृह कार्य समझ लो टेस्ट है। सारे विद्यार्थी कमेंट में जवाब दोगे। आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है कहलाता है। आवश्यक नियमों व कानूनों का संग्रह जिसके आधार पर किसी संस्था या देश का संचालन किया जाता है, संग्रहालय, संविधान या विद्यालय क्या कहते हैं बताना है। 26 जनवरी 1950 को महत्वपूर्ण दिवस के रूप में याद करते हैं, क्योंकि ये इस दिन क्या होता है ये बताना है आपको। और यहाँ देखिए कुछ प्रतिनिधि है, इनके बारे में बताना है। जयनारायण व्यास का संबंध किससे है, गोकुल लाल असावा का, हीरालाल शास्त्री का, बलवंत सिंह मेहता का। और भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे, इसका जवाब देना है। और संविधान दिवस कब मनाया जाता है ये बताना है। कैबिनेट मिशन में कितने सदस्य थे ये बताना है। अखंड भारत और तरुण भारत के प्रशासक कौन थे, इसके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में
देना है। तो ये आपका पूरा चैप्टर हो गया बढ़िया तरीके से क्लियर, एकदम आपके सामने हो गया। अब इस पार्ट के आपको होता है 9 ही चैप्टर है। 10वां चैप्टर है वो महात्मा गांधी से संबंधित है। ठीक है, महात्मा गांधी के खुद वो बदलाव बनिए जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। तो आप निश्चित रूप से इस पार्ट को पढ़ने की जरूरत नहीं, वैसे ही महात्मा गांधी के बारे में दिया हुआ है। तो कल से हम स्टार्ट करेंगे कक्षा 8 का हमारा राजस्थान जो बुक है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।